नमस्ते चैंपियंस। मैं हूं डॉक्टर आर और आज हम करने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। ध्यान से सुनना, ये चैप्टर नीट के लिए सुपर हाई यील्ड है। यहां से कंसेप्चुअल और ट्रैप क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। सेल साइकिल होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, सेल साइकिल वो कंप्लीट सीक्वेंस है जिसमें एक सेल बनता है, ग्रो करता है, अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है और फाइनली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक फुल लाइफ जर्नी ऑफ अ सेल। यहां एक लाइन याद रखना, एग्जामिनर फेवरेट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, सेल डिवाइड क्यों करता है? इसको समझाता है कर्न प्लाज्मा थ्योरी, यानी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो। जब सेल छोटा होता है, न्यूक्लियस इजीली साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है, लेकिन जैसे जैसे सेल बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है और कंट्रोल इनएफिशिएंट हो जाता है। एक सिंपल एनालॉजी सोचो, जैसे एक सरपंच पूरे स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, वैसे ही न्यूक्लियस भी बहुत बड़े साइटोप्लाज्म को एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए सेल डिवाइड करता है ताकि रेशियो फिर से नॉर्मल हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, अब स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट स्पीड से डिवाइड करते हैं। ई कोलाई लगभग 20 मिनट में डिवाइड हो सकता है, फास्टेस्ट। यीस्ट को अराउंड 90 मिनट्स लगते हैं और ह्यूमन कल्चर्ड सेल को रफली 24 घंटे। बॉडी में स्टमक लाइनिंग भी रेगुलरली रिप्लेस होती रहती है, अराउंड 3 से 4 दिन में। लेकिन ध्यान रहे, सब सेल्स डिवाइड नहीं करते। एडल्ट हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स जनरली G0 फेज में चले जाते हैं, जिसे क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। ये नीट का फेवरेट एक्सेप्शन है, इसको लाइटली मत लेना। अब ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। सेल साइकिल के दो मेन पार्ट्स होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज लगभग 95% टाइम लेती है, जबकि एम फेज सिर्फ अराउंड 5%। इजी ट्रिक, इंटरफेज को ट्रिप की प्लानिंग समझो और एम फेज को एक्चुअल ट्रिप। प्रेपरेशन हमेशा ज्यादा टाइम लेती है। अब इंटरफेस को तोड़ते हैं। इंटरफेस 3 पार्ट्स में होती है, G1, S और G2। सबसे पहले आता है G1 फेज। यहां सेल एक्टिवली ग्रो करता है, अपने ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस फुल स्पीड पर चलती है। सिंपल वर्ड्स में, सेल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा होता है। इसके बाद आता है S फेज, सबसे इंपॉर्टेंट। यहीं डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ध्यान रहे, यहां डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। एग्जामिनर यहीं ट्रैप करता है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और अब इंटरफेज का लास्ट पार्ट, G2 फेज। इसको याद रखना एज द फाइनल प्रेपरेशन स्टेज बिफोर माइटोसिस। इस टाइम तक सेल ग्रो कर चुका है और डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है। अब G2 का मेन काम है सेल को डिवीजन के लिए फुल्ली रेडी करना। यही माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं ताकि फ्यूचर डॉटर सेल्स को प्रॉपर ऑर्गेनल्स मिल सकें। साथ ही सेल ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जो आगे स्पिंडल फाइबर्स बनाने में काम आता है। वन शॉट मेमोरी लाइन, G2 इक्वल्स फाइनल चेक प्लस स्पिंडल प्रेपरेशन। अब सेल रेडी है एम फेज के लिए। अब स्टार्ट होती है माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। इस प्रोसेस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है। यहीं जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, बिल्कुल फोटोकॉपी जैसा सीन। सबसे पहला स्टेज है प्रोफेज। यहां डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट करता है। लूज क्रोमैटिन टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होने लगता है। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, स्पिंडल अपैरेटस असेंबल होता है और न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। एनिमल्स में एस्ट्रल माइटोसिस होती है, जबकि प्लांट्स में एनास्ट्रल। छोटा पॉइंट है, पर नीट को छोटे पॉइंट्स बहुत पसंद हैं। अब आता है मेटाफेज, मॉर्फोलॉजी स्टडी का बेस्ट टाइम। इस स्टेज पर क्रोमोसोम्स परफेक्टली इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। यहीं क्रोमोसोम्स सबसे ज्यादा थिक और शॉर्ट दिखते हैं। वन शॉट लाइन याद रखो, M फॉर मेटाफेज इक्वल्स M फॉर मॉर्फोलॉजी। ये लाइन एग्जाम हॉल तक याद रहनी चाहिए। अब आता है टर्निंग पॉइंट, एनाफेज। यहीं सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। और टर्मिनोलॉजी चेंज, अब इन्हें क्रोमैटिड्स नहीं, डॉटर क्रोमोसोम्स बोला जाता है।
एग्जामिनर इसी वर्डिंग से कंफ्यूज करता है। फिर आता है टीलोफेज, बेसिकली रिवर्स प्रोफेज। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है। उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस, एक्चुअल साइटोप्लाज्म डिवीजन। एनिमल्स में क्लीवेज फरो सेंट्रीपीटल होता है, जबकि प्लांट्स में सेल प्लेट सेंट्रीफ्यूगल। और इसके साथ माइटोसिस कंप्लीट। माइटोसिस का रोल बहुत क्लियर है, ग्रोथ, रिपेयर, आरबीसी रिप्लेनिशमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक स्टेबिलिटी। एक हिडन नीट जेम याद रखना, प्लांट्स में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में हो सकती है, लेकिन एनिमल्स में मोस्टली डिप्लॉइड सेल्स में होती है। एक्सेप्शन, मेल हनी बी हैप्लॉइड होते हुए भी माइटोसिस करता है। डायरेक्ट एमसीक्यू मटेरियल। अब आते हैं मियोसिस पर। यहां से रियल जेनेटिक्स गेम स्टार्ट होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 2n से n। एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होती है, लेकिन 2 सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं और फाइनल रिजल्ट मिलता है 4 हैप्लॉइड सेल्स। सोचो, अगर मियोसिस ना होता, क्रोमोसोम नंबर हर जनरेशन डबल होता रहता। नेचर ऑलरेडी फ्यूचर प्रूफ है। प्रोफेज 1, मियोसिस का हार्ट। निमोनिक याद रखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स विजिबल, जाइगोटीन में होमोलोगस पेयरिंग, सिनेप्सिस और बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैकेटीन। यही क्रॉसिंग ओवर होता है, एंजाइम रिकॉम्बिनेज का रोल होता है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होते हैं। नीट को ये पॉइंट बहुत पसंद है। डिप्लोटीन में काइज़मेटा क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होती है और सेल मेटाफेज के लिए फुल्ली रेडी हो जाता है। गोल्डन लाइन याद रखना, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। इसी वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। एग्जामिनर इसी पर क्वेश्चन घुमा देता है। अब मियोसिस 2, ऑलमोस्ट माइटोसिस जैसा। इंपॉर्टेंट कैच, इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। ये लाइन सीधा क्वेश्चन बन सकती है। फिर नॉर्मल सीक्वेंस, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 जहां सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, टीलोफेज 2 और फाइनल रिजल्ट 4 हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस का इंपॉर्टेंस, जेनेटिक वेरिएशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर और क्रोमोसोम नंबर कॉन्जर्वेशन अक्रॉस जनरेशंस। क्लिनिकल फेवरेट याद रखना, ह्यूमन फीमेल्स में oocytes फीटल स्टेज में मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं और डिप्लोटीन स्टेज पर प्यूबर्टी तक अरेस्ट रहते हैं। इसको मिस मत करना। बस चैंपियंस, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का कंप्लीट 1 शॉट रिवीजन यहीं फिनिश होता है। अगर आपको ये फास्ट रिवीजन हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर आर, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल रिवीजन में।